करजनपुर प्राचीन पहाड़ों के बीच बसा है, जो शांति और रहस्य का अनुभव कराता है। वियान एक 17 साल का अनाथ गांव की सड़कों पर घूमता है। उसका दिल किताबों और पुरानी चीजों का है। वह करजनपुर के शांत हृदय से विचारमग्न होकर टहलता है। पुराना हवेली आग से भस्म हो गई। गांव के दिल में विनाश का तमाशा। ग्रामीण बेतहाशा संघर्ष करते हैं। उनकी कोशिशें आग की लपटों के लगातार आगे बढ़ने के खिलाफ बेकार लग रही हैं। एक आकृति अलग खड़ी है। अराजकता के बीच एक पर्यवेक्षक वियान विनाश को होते देखता है। आग भड़क रही है, जो दर्शकों पर एक नरक जैसी चमक बिखेर रही है। वियन खंडहर के मूक दर्शक बने हुए हैं। झुलसी हुई दीवार के पीछे विहान को एक छिपा हुआ पत्थर का कैबिनेट मिलता है, जो आसपास के विनाश से अछूता है। भारी पत्थर की अलमारी का दरवाजा चरमराता है, जो इसकी लंबे समय से छिपी हुई सामग्री को प्रकट करता है। अंदर एक काला कांच का लैंप चुपचाप बैठा है, जिसकी काली सतह मंद प्रकाश को प्रतिबिंबित करती है। दीपक के बगल में एक फटा हुआ पांडुलिपि पड़ा है, जिसके पन्ने भूले हुए रहस्यों को फुसफुसाते हैं। विहान दीपक की ओर बढ़ता है। उसकी उंगलियां ठंडी चिकनी कांच से टकराती हैं। आधी रात में कमरा एक भयानक अंधेरे में डूब जाता है। एक अकेला दीपक जलता है, जो भारी निराशा को दूर करता है। लेकिन जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है, एक भयावह अंधेरा जवाब देता है। गहरे धुएं के गुबार निकलते हैं, जो कमरे को अप्राकृतिक उपस्थिति से भर देते हैं। अंधेरे से एक आवाज गूंजती है, तुम किसे वापस लाना चाहते हो? विहान जवाब देता है। उसकी आवाज लालसा से कांप रही है। मैं अपनी मां को चाहता हूं। सुबह की रोशनी वियान के घर को धोखे की शांति से भर देती है। वियान की मां दरवाजे से गुजरती है। उसके चेहरे पर तूफान का कोई निशान नहीं दिखता। वह अपनी चाबियां मेज पर रखती है, जिसकी गूंज अन्यथा शांत घर में गूंजती है। वह कमरे का सर्वेक्षण करती है। उसकी आंखें एक अनुभवी आसानी से हर विवरण को स्कैन करती हैं। सब कुछ अछूता शांत दिखता है, मानो समय ही ठहर गया हो। शांति एक नाजुक मुखौटा है, जो सतह के नीचे अनकहे तनावों को छुपाता है। करजनपुर में मुर्गे अशुभ रूप से बांग देते हैं। भोर से पहले शांति भंग करते हैं। करजनपुर के बच्चे अपनी नींद में रहस्यमय चेतावनियां फुसफुसाते हैं। दीपक बुझा दो। एक भयावह विसंगति। वियान की मां टिमटिमाती हुई दीपशिखा के सामने कोई छाया नहीं डालती। दुनिया के बीच का पर्दा पतला होने पर गांव में डर छा जाता है, जिससे अप्राकृतिक का पता चलता है। दीपक बुझता है। करजानपुर को अंधेरे में डुबोने की धमकी देता है, जो गहरी रहस्यमयता का अग्रदूत है। धुंधले घर में विहान अपनी मां को देखता है। उसकी मां खड़ी है, अब बस एक छाया, फुसफुसाते हुए नाम, जो एक गहरा शगुन लेकर आते हैं। विहान की आवाज अंधेरे में गूंजती है, और हर नाम जो वह लेती है, वे लोग अगली सुबह गायब हो जाते हैं। मां बुदबुदाती रहती है। हर नाम एक भयावह पूर्वाभास है। विहान का चेहरा चिंता से भर गया है, क्योंकि वह उसे देखता है। घर में अंधेरा हर फुसफुसाए नाम के साथ गहरा होता जाता है। आधी रात में वियान का हताश कार्य एक विनाशकारी तूफान को भड़काता है। गांव चीखती हवाओं से घिरा हुआ है, और दीपक बुझ जाता है, जिससे सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। अगली सुबह धोखेबाज शांति के साथ शुरू होती है। गांव शांत सामान्यता में नहाया हुआ है। वियान गायब हो जाता है, केवल हवा में फुसफुसाहट छोड़ जाता है।